शक्ति की कहानी। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव शिवपुर में जन्मी एक साधारण सी लड़की थी शक्ति। नाम तो माता पिता ने सोच समझकर रखा था, लेकिन गांव वाले उसे अक्सर कमजोर, डरपोक और लड़की जात कहकर चिढ़ाते थे। पर किसी को क्या पता था कि यही लड़की एक दिन पूरे राज्य की प्रेरणा बनेगी। बचपन की छाया। शक्ति का बचपन संघर्षों से भरा था। उसके पिता रामनाथ खेतिहर मजदूर थे और मां लक्ष्मी गृहिणी। घर में इतना भी पैसा नहीं होता था कि शक्ति को स्कूल भेजा जाए, लेकिन मां कहती थी, बेटी, ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। मां ने खुद पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, पर उन्होंने अपनी बेटी के लिए किताबें इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी। कहीं से पुरानी कॉपियां, टूटे हुए पन्नों वाले उपन्यास, अखबार की कटिंग। शक्ति खुद से पढ़ना सीखती गई। दिन में मां का हाथ बटाती और रात को मटियाले चिराग की रोशनी में पढ़ती रहती। गांव की लड़कियां जहां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं शक्ति विज्ञान की किताबों में खोई रहती। एक मोड़। जब शक्ति 10वीं कक्षा में पहुंची तो गांव में पहली बार विज्ञान ओलंपियाड के लिए चयन हुआ। स्कूल के शिक्षक मिस्टर जोशी ने कहा, शक्ति, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। गांव वालों को विश्वास नहीं था कि ये दुबली पतली लड़की किसी शहर के बच्चों से मुकाबला कर सकती है, लेकिन मां ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, जो ज्ञान से चलता है वह कभी हारता नहीं। शक्ति ने ओलंपियाड में राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। यही उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। शहर की यात्रा। राज्य सरकार ने शक्ति को विज्ञान छात्रवृत्ति दी और रायपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिला। वहां पहुंचकर उसे असली दुनिया का सामना करना पड़ा। चमचमाते कपड़े, अंग्रेजी में बात करने वाले बच्चे और मोबाइल लैपटॉप की दुनिया। शक्ति ने कभी मोबाइल नहीं चलाया था, लेकिन उसमें सीखने की अदम्य इच्छा थी। शक्ति हर दिन अपनी किताबें पढ़ती, यूट्यूब पर विज्ञान के वीडियो देखती और अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करती। धीरे धीरे उसने खुद को बदल डाला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। महिलाओं की आवाज़। 12वीं के बाद शक्ति ने इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। वहां उसने देखा कि लड़कियां अक्सर अपनी आवाज़ दबा देती थीं, कभी डर से, कभी समाज से। एक दिन कॉलेज की एक लड़की को छेड़ा गया और सब चुप थे। शक्ति ने उसका हाथ थामा और पूरे कॉलेज के सामने खड़ी हो गई। हम सिर्फ पढ़ने नहीं आए हैं, हम अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखेंगे, उसने कहा। ये घटना एक आंदोलन बन गई। शक्ति ने एक छात्रा संगठन की शुरुआत की, शक्तिनाथ, जहां लड़कियां आत्मरक्षा, कानूनी अधिकार और आत्मविश्वास सीखने लगीं। विज्ञान और समाज सेवा। इंजीनियरिंग के बाद शक्ति ने एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू किया, सौर शक्ति, जो गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाले किफायती उपकरण बनाता था। वह चाहती थी कि उसका गांव भी अंधेरे से उजाले की ओर बढ़े। उसने ग्रामीण महिलाओं को इस स्टार्टअप से जोड़ा, उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिया और आज शिवपुर गांव की 200 महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी थीं। अंत नहीं, शुरुआत। आज शक्ति को राज्य के नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया। मंच पर खड़ी होकर उसने कहा, मैं एक साधारण लड़की हूं, पर मेरी मां ने मुझे असाधारण विश्वास दिया। मेरी शक्ति मेरी जिज्ञासा, मेरी शिक्षा और मेरा आत्मसमर्पण है। गांव की वही लड़की, जिसे एक समय पर अनपढ़ कहा गया था, अब टेडेक्स स्पीकर थी, पर उसके चेहरे पर वही सादगी, वही मुस्कान थी। सीख। शक्ति हर किसी में होती है, बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत होती है। जब एक लड़की अपनी पहचान के लिए लड़ती है, तो वह केवल खुद को नहीं, समाज को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।